मीठे बाबा हम बच्चों को दैवी गुणों की धारणा पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा आए हैं पावन दुनिया बनाने, और बाबा हमें कहते हैं कि पावन दुनिया तब बनेगी जब हम बच्चे पावन दैवी गुणवान बनेंगे। इस दुनिया में बहुत दुख है, और नई दुनिया की विशेषता क्या है? वहाँ बहुत सुख है। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसा भी नहीं कि कोई आधा सुख, 3/4 सुख की दुनिया में बाबा हमें ले चलते। लेकिन बाबा कहते उसके लिए हम बच्चों को दैवी गुण धारण करने पड़े, क्योंकि मनुष्य और देवता में अंतर क्या है? गुणों का, दैवी गुणों का। अब हम अपने आप से पूछें कि पहला प्रश्न, क्या हमारे विकार समाप्त हो गए? क्योंकि नई दुनिया, सुख की दुनिया तो निर्विकारी दुनिया है। तो क्या विकार समाप्त हो गए? विकारों पर जीत पूर्णतः पा ली? और दूसरा प्रश्न, क्या मैंने गुणों की धारणा कर ली? क्या दैवी गुण धारण हुए हैं? क्योंकि एक तो विकार रहे तो विकारी तो जाकर निर्विकारी दुनिया में राज्य नहीं कर सकते, और विकार ना होना और गुण होना दो अलग चीज़ें हैं। तो विकार भी समाप्त होने हैं और गुणों की भी धारणा होनी है। तो पहला प्रश्न कि क्या विकार समाप्त हो गए? मुख्य विकार काम, और फिर क्रोध, लोभ, मोह, देह अभिमान, सब कुछ। तो हमें चेक करना है कि क्या ये सारे विकार खत्म हो गए। अब कई बार जो जीवन है ऐसा लगता है कि पवित्र जीवन है ना, निर्विकारी जीवन है। लेकिन निर्विकारी गृहस्थ में रहते निर्विकारी हैं, काम विकार में नहीं जाते। लेकिन क्या दृष्टि वृत्ति संपूर्ण रूपेण पवित्र बनी है? कर्मों में तो नहीं आ रहे, लेकिन क्या दृष्टि वृत्ति तक भी पवित्रता है? क्योंकि विकार में नहीं जाते, पर दृष्टि इस पर उस पर पड़ती है, देहधारी याद आते हैं, है ना। और आजकल क्या है, सारे दिन फोन पर किसको देख रहे हैं? देह को देख रहे हैं। तो देह को देखने की इतनी आकर्षण हो रही है, तो ये सब तो विकारों की निशानी है ना। तो हमें पूछना है स्वयं को कि क्या सच में काम विकार पर भी, जो बाबा कहते मूल विकार है, क्या उस पर भी जीत पा ली है ना। सिर्फ विकार में नहीं जाना ये बात नहीं है, पर आकर्षण से, दृष्टि वृत्ति की खींच से क्या बचे हैं? क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत होते हैं जो मजबूरी से भी विकार में नहीं जा पाते, है ना। युगल का शरीर छूट गया या इस प्रकार से भी रहते हैं, लेकिन दृष्टि वृत्ति की पवित्रता नहीं होती ना। हर जगह पर, हर एक पर दृष्टि जाती है। तो हमें अपने आप से भी ये प्रश्न पूछने हैं, क्योंकि जब हम डीप चेकिंग करें तभी मालूम पड़े कि कामजीत बने हैं या नहीं बने हैं। बाबा के बच्चे ही कई बार ये बात सुनाते हैं
कि वैसे तो गृहस्थ में पवित्र रह रहे हैं, लेकिन फला आत्मा पर है ना, उस फला देहधारी पर दृष्टि जाती है। तो ये सारी बातें क्यों होती है? क्योंकि देखो प्रैक्टिकली देखा जाए तो सारे दिन चित्र देखते हैं, चित्रों की दुनिया में रहते हैं, विचित्र को नहीं देखते, है ना। योग का चार्ट कैसा रहता है? चित्र देख रहे हैं या विचित्र देख रहे हैं? तो ये जो फ़ोन है इस कारण से, है ना, देखो और तो बाकी जो चीज़ें हैं, पर आजकल तो ये इंस्टाग्राम जो है इसमें क्या हो गया, सिर्फ चित्रों की ही दुनिया है। सब कुछ चित्र, बोलचाल, है ना, सब कुछ छवि चित्र पर आधारित है। तो बाबा कहते विचित्र को नहीं देखेंगे तो फिर देहभान कैसे खत्म होगा? और देहभान रहता तो देहधारियों के प्रति आकर्षण तो होती है। फिर पता चलता है कि, है ना, देह आकर्षणवश प्रभाव में भी आते हैं, है ना, प्रभाव में भी आते, प्रभावित होना, प्रभावित करने की कोशिश करना, ये सारे काम विकार के लक्षण हैं। कि जब कोई किसी देहधारी को प्रभावित करने की चेष्टा होती है, कोई आपके बारे में बुरा सोचे तो बुरा लगता है, उसको प्रभावित करने की चेष्टा में रहते हैं, तो ज़रूर विकारी दृष्टि है, इसीलिए प्रभावित करने की चेष्टा में रहते हैं। प्रभावित होना, प्रभावित करने की चेष्टा करना, ये सब काम की निशानियां हैं। तो हमें अपने अंदर बहुत डीप चेकिंग करनी है कि चलो कर्मणा में भले नहीं आ रहे, लेकिन हमारी मनसा, वृत्ति, दृष्टि कैसी बनी है? क्या हमें सचमुच देह देखने की आकर्षण नहीं हो रही? तो ये चेकिंग कर कर और अपने विकारों का जो क्या कहें, विकारों की भी अच्छे से जांच करनी है। ऐसा ना हो कि सोच रहे हो कि विकार नहीं है, पर अंदर अंदर विकार तो है। फिर बाबा क्रोध, है ना, क्रोध को कैसे देखेंगे? कई बार ऐसा होता है कि क्रोध पता नहीं लग रहा ऊपर से, लेकिन फिजिकली, है ना, बॉडी में हार्ट बीट बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, किसी के कर्म देखते हैं, किसी के बोल देखते हैं। कई बार ऐसा होता है एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, लेकिन अंदर अंदर क्रोध रहता है। तो ये सारे आजकल क्या हो गया है कि आत्मा के अंदर इतनी भी परख शक्ति नहीं होती कि मेरे अंदर कौन सा इमोशन चल रहा है। आत्मा के अंदर जब फिज़िकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो फिज़िकल सिम्टम्स से पता चलता है कि अच्छा इनके अंदर क्या चल रहा है। जैसे आजकल स्ट्रेस के लिए कहते हैं, है ना, किसी को पूछो आप स्ट्रेस लेते हैं? नहीं, लेकिन क्या कहेंगे, मुंह सूखता है ना, भूख नहीं लगती, पेट जो है वो कुछ, है ना, ऊपर नीचे हलचल में रहता है, या हार्ट बीट बढ़ती है, पल्स रेट बढ़ जाता है। तो फिर पता चलता है अच्छा इनको इमोशनल लेवल पे चेकिंग नहीं हो रही, पर वैसे फिज़िकल सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। एंग्जाइटी का भी यही होता है, कहते हैं शरीर में हो रहा है, मन में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। तो क्या हम जान पाते हैं कि अंदर कितना क्रोध है, या फिज़िकल सिम्टम्स आ रहे हैं और अंदर चेकिंग नहीं कर पा रहे, है ना। क्रोध में बीपी बढ़ रहा है, बीपी की टैबलेट्स खा रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि अंदर मेरे क्रोध भरा पड़ा है। तो मुझे याद है मैंने एक भाई को देखा, वो भाई जो थे कभी किसी के साथ उनके अनबन होते मैंने नहीं देखा। बहुत हर एक के साथ पोलाइट रहना और सभ्यता से व्यवहार करना, लेकिन एक दिन वो अचानक ऐसे काम करते करते चेयर से गिर पड़े, बेहोश हो गए। तो जब उनको हॉस्पिटल लेके गए तो फिर पता चला बीपी बहुत बढ़ गया है। तो फिर
पूछा गया कि क्या हुआ, तो ये सब एंगर से हो रहा है, क्रोध से। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आप तो कभी भी क्रोध करते नहीं थे, तो कहते कहता नहीं तो क्या करता नहीं, है ना। अंदर अंदर तो बहुत कंप्लेंट, क्रोध का एक स्वरूप नहीं होता। आज भी बाबा ने कहा ना, जोश में आना, है ना, या कंप्लेंट करना, अंदर कंप्लेंट चलना, असंतुष्ट होना, क्रिटिसिज्म चलना, रोब में आना। रोब और जोश तो फिर भी दिखाई दे जाता है, लेकिन अंदर अंदर क्रिटिसिज्म चलना, कंप्लेंट आना, ये सब क्रोध के रूप है। तो भले ही सामने से भी जोश या रोब नहीं दिखाते, तो भी क्रोध अंदर रहता है। अंदर बहुत कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म चलता है, ये ऐसे है, ये बुरे हैं, ये गलत है। ये सब क्रोध की निशानियां हैं, जिससे बहुत असंतुष्टता अंदर आती है। इन सब का बीज क्रोध होता है। तो क्रोध को भी अच्छे से चेक करना है ना। सिर्फ ऐसा नहीं हम मीठा बोलते हैं, हम कड़वे वचन नहीं बोलते। अरे ठीक है, कड़वे वचन नहीं बोलते तो हमने वाचा में किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन जो अपना नुकसान और फिर संकल्पों की जो लेन देन हो रही है, उससे जो कर्म की गति बन रही है, उसको भी तो चेक करना है। ऐसा थोड़ी कि अंदर अंदर हम क्रोध करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज में या वाइब्रेशन में दिखाई नहीं देता, और मान लीजिए सामने वाले को भी दिखाई ना दे, पर अपने अंदर तो बहुत नुकसान हो रहा है ना। तो कौन ज्ञानी तो आत्मा होती है जो अपना नुकसान करे और दूसरे को बचा ले, है ना। तो दूसरे को तो बचा रहे हैं, पर अपना तो नुकसान हो रहा है। तो इस बात को भी बहुत अटेंशन देना है। और फिर अगर ऊपर से, है ना, क्रोध का स्वरूप है रोब या जोश, क्योंकि आप देखो अभी समाज के हिसाब से अगर आप अथॉरिटी की पोजीशन में हैं, है ना, अगर आप बॉस हैं, बड़े हैं, घर में घर के मुखिया हैं, तो फिर आपको वहाँ पर जोश या रोब दिखाने से कोई ऐसे इंडिकेशंस नहीं मिलेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, है ना। बच्चा आपको कहेगा कि आप जब जोश दिखाएंगे, रोब दिखाएंगे या क्रोध करेंगे, तो बच्चा कहेगा आप गलत कर रहे हैं, नहीं कह सकता वो। तो या ऑफिस में भी होंगे तो सभी हाँ जी जी सर करके चले जाएंगे। तो क्रोध क्या होता, कई बार क्योंकि सामने से कोई विरोध नहीं आता, तो इसीलिए हम दो बातों से अनभिज्ञ रहते हैं। एक, हमें लगता है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, क्योंकि अगर गलत करते तो रिएक्शन आता, रिएक्शन नहीं आ रहा है तो हम गलत नहीं कर रहे, ऐसा हम एज्यूम करके बैठ जाते हैं। और दूसरी बात, जब हम इस प्रकार से जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में रहते हैं, तो हम जान भी नहीं पाते, क्योंकि सामने वाला हमें कभी दिखाता नहीं कि हमारे क्रोध का उस पर क्या प्रभाव हो रहा है, क्योंकि वो कह नहीं सकता, उसकी पोजीशन ऐसी होती है। तो हमें लगता है कि हम तो कोई नुकसान नहीं कर रहे, या हम किसी को कोई ट्रॉमा नहीं दे रहे, है ना। मुझे याद है एक भाई थे, तो वो अपने बच्चे को जब भी गुस्सा आता तो थप्पड़ मार देते। तो मैंने उनको कहा कि आप बच्चे को थप्पड़ क्यों मारते हो? तो मुझे हंस हंस के कहते, भारत में रहते हैं हम, बच्चा कौन सा जेल भेज देगा हमें, है ना। भारत में तो बच्चे जेल नहीं भेज सकते ना माता पिता को। तो कहता कौन सा बच्चा जेल भेज देगा, और बच्चा है, मार तो खा ही सकता है, हम तो मार ही सकते हैं। तो इस प्रकार से हंसते हंसते वो कहते। लेकिन कई बार हम जान नहीं पाते हैं कि हमारा ये जो कर्म है क्रोध का, इसका सामने वाले पर क्या प्रभाव हो रहा है। क्योंकि हम देहाभिमान की एक आदत है कि जब तक प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई ना दे, है ना, जब तक सामने उसका असर दिखाई ना दे, जैसे मनुष्य शराब पीता चला जाता है, जब तक हॉस्पिटल में पड़ ना जाए तब तक पीता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अगर फिजिकली सिम्टम नहीं आ रहा तो फिर नुकसान थोड़ी कर रही होगी। तो इसी प्रकार से
हमारा जो क्रोध है वो किस प्रकार सामने वाली आत्मा को दुख दे रहा है वो हमें कभी मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो आत्मा है वो उस बात को व्यक्त करने की पोजीशन में नहीं है ना। स्कूल में टीचर्स भी होते हैं, कई बार इस प्रकार की बोलते हैं या इस प्रकार की ऐसे इल्ज़ाम लगा देते हैं बच्चों पर या ऐसे कमेंट कर देते हैं जो वो ट्रॉमा लेकर बच्चे बहुत सालों तक चलते हैं, है ना। वो ट्रीटमेंट कराते रहते हैं 10 साल के बाद 20 साल के बाद उस ट्रॉमा का, लेकिन कहने वाला नहीं जान पाता क्योंकि बच्चा उस समय रिएक्शन नहीं दे पा रहा, उसकी पोजीशन ऐसी नहीं है। तो इसीलिए बाबा हमें ये सचेत करते हैं कि ये जो क्रोध है चाहे सूक्ष्म है, चाहे हम दूसरे को नहीं दिखा रहे तो भी खुद को डैमेज करता है, और अगर अन्य पर भी हम जोश या रोब के रूप से या क्रोध कटु वचन के रूप से या दुख देने के रूप से ऐसे कोई कर्म कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी पोजीशन का लाभ उठा रहे हैं या उसका नेगेटिव फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उस आधार से क्या होता, बहुत गुह्य कर्म की गति बनती है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि दुख देने वाले दुखी होकर मरते हैं, क्योंकि एक बार दुख दिया या अगर संस्कार है तो रोज़ ही दुख दे रहे हैं किसी न किसी को अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, और वो जो दुख है वो आत्मा जब भी दुखी हो रही है तो वो कर्म का हिसाब किताब ऐसा है कि हम भी दुख के भागी बने, ये हमारा भाग्य बनता जा रहा है। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि अपने अंदर विकार की चेकिंग करो। कई बार सामने से रिएक्शन नहीं आ रहा या हमारी पोजीशन ऐसी है कि सामने वाला बोल नहीं रहा, या तो हम ये ना समझते जाएं कि ज़रूर हम कुछ राइट कर रहे हैं इसीलिए सामने से रिएक्शन नहीं आ रहा। तो ये भी बात है, कई बार सामने वाले की नेचर भी नहीं होती है, पोजीशन की भी बात नहीं, कईयों की नेचर नहीं होती कि वो उल्टा बोलें या जवाब दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बोला हुआ हर शब्द राइट है। तो अपने शब्दों को, अपने कर्मों को चेक करना स्वयं अपने लेवल पे कि क्या सचमुच मेरी जो वाणी है, मेरे जो कर्म हैं वो शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप के हैं, या पद पोजीशन के अभिमान में, देह अभिमान में हम ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कर्म कर रहे हैं जो अन्य को दुख दे रहे हैं। तो ये भी अपने अंदर चेकिंग करनी है। ऐसे ही हर विकार की अपने अंदर चेकिंग करनी है, क्योंकि अगर देह अभिमान को भी देखें तो आप देखो कि देह अभिमान वैसे तो है ना, कई ऐसे होते हैं बहुत सेवा सहयोगी भी हैं, योग भी कर रहे हैं, लेकिन देह अभिमान ऐसा होता है छोटी छोटी बातों में फीलिंग में आएंगे, ज़िद और सिद्ध में आएंगे, है ना। फीलिंग में आना देह अभिमान की निशानी है, ज़िद और सिद्ध में आना देह अभिमान की निशानी है ना। कई बार व्यक्ति कहता है कि अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा हो रहा है ना, लेकिन अच्छा व्यक्ति तो बुरा महसूस ही नहीं करेगा ना। अच्छे व्यक्ति के साथ अगर बुरा हो भी रहा है तो वो फीलिंग में कभी नहीं आएगा, अगर वो सच में अच्छा व्यक्ति है। अगर देही अभिमानी है तो फीलिंग में तो आ ही नहीं सकता। तो जब फीलिंग में आ रहे हैं इसका मतलब हमारे अंदर बहुत विकार है। अगर रिएक्शन में आते हैं, ज़िद और सिद्ध में आते हैं, किसी ने कुछ कहा तो उनको जवाब देना, उनको सिद्ध करना, आप रॉन्ग हैं मैं राइट हूँ, इस जंग में चले जाते हैं, है ना। नहीं तो चैन नहीं पड़ता, नींद नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें देह अभिमान है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इन सारी बातों को डीप चेकिंग करनी है, क्योंकि ऊपर से देखो हम ज्ञान सुन रहे हैं, हम योग कर रहे हैं, लेकिन जो निशानियाँ दिखाई देनी चाहिए अगर वो निशानियाँ नहीं दिखाई दे रही तो हमें थोड़ा चेकिंग तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम इस भ्रम में रहें कि हम ज्ञान योग कर रहे हैं तो नेचुरल है कि हमारे अंदर परिवर्तन आ ही रहा होगा। परिवर्तन तो आ रहा है लेकिन उसकी निशानियाँ क्यों नहीं दिखाई दे रही, उसको चेक करना है।
फिर दूसरी अब चेक ये जो परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, या परिवर्तन अगर ज्ञानी योगी के जीवन में नहीं आ रहा तो क्या करना है, वो भी आज की क्लास में समझेंगे। लेकिन पहले दूसरी पॉइंट समझेंगे कि एक तो मेरे अंदर विकारों की लहर कैसी है, दूसरा क्या मेरे जीवन में गुण धारण हुए हैं, है ना, क्या मेरे जीवन में गुण धारण हुए हैं, चेक करो, है ना। दिव्य गुणों की लिस्ट मालूम है ना, बुद्धि में रहती है। हाँ, कम से कम 36 गुण तो बुद्धि में रहने चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं हर्षित मुक्ता, नम्रता, पवित्रता, धैर्यता, सहनशीलता, अंतर्मुखता, दृढ़ता, अथकपना, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं दिव्य गुणों के। तो हमें चेक करना है क्या मेरे अंदर दिव्य गुण आए हैं, क्या हम अथक होकर सेवा कर पाते हैं, या थकान होती है। थकान देहाभिमान की निशानी होती है ना। वरना सेवा करते, कर्म योगी रहते कभी थकान नहीं होगी। कर्म योगी जीवन में थकान कब होती है, जब देहाभिमान में आते हैं, हम ही सब कुछ करें, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मेरे ही कंधे पे सारा बोझ है, वो फला बैठा है, वो ऐसे कर रहा है, मुझे ही करना पड़ता है ना। तो इस प्रकार जब देहाभिमान में आते, कंपैरिजन में आते, तब थकान होती है। अगर बाबा की याद में हर कर्म करें, क्योंकि ब्राह्मण का तो हर कर्म सेवा होती है, तो जब हम बाबा की याद में हर कर्म कर रहे हैं तो हमें कभी थकान नहीं होनी चाहिए। तो हम चेक करें क्या मेरे अंदर अथकपन है, क्या मेरे अंदर डिसिप्लिन है ना, क्या मेरे अंदर नियमितता है, क्या मैं सारे कर्म नियम प्रमाण, समय प्रमाण, टाइम टेबल प्रमाण कर पाता हूँ, या सेम स्केड्यूल मुझे मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है, ऊपर नीचे हो जाता है। डिसिप्लिन की कमी तो नहीं है ना। 2 दिन कुछ किया, फिर तीसरे दिन मन नहीं करता। अच्छा, मन नहीं करता भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या उस मन पर जीत पाते हैं या हार जाते हैं। क्या मन हमें हरा देता है, फिर तीसरे दिन वो कर्म नहीं करते, या फिर अपने आप को मोटिवेट करके माया पर जीत पा पाते हैं और अपना डिसिप्लिन रख सकते हैं। इन बातों को हमें चेक करना है। हमें चेक करना है मिठास कितनी आई है, नम्रता कितनी आई है, धैर्यता कितनी आई है ना। पहले तो हड़बड़ाते थे, इम्पेशेंट होते थे, अभी धैर्यता आई है, अंतर्मुखी रहते हैं, या अभी भी देखने की, सुनने की, बोलने की बहुत खींच होती है ना। दुनिया में जैसे कहते हैं हम चुप नहीं बैठ सकते, हम शांत नहीं बैठ सकते, क्या हमें भी देखो दुनिया में क्या होता है, कहते हैं कि अकेले रहना पनिशमेंट है। किसी को जेल होती है तो क्या करते हैं, उसको अकेले छोड़ देते हैं, है ना। सबसे बुरी जो सज़ा होती है वो है एकांतवास में रख दिया, अकेले रख दिया। तो अकेले रहना, अंतर्मुखी रहना, अपने साथ रहना एक योगी के लिए वरदान है ना। सन्यासी घर बार छोड़कर जाते हैं अकेले रहने के लिए, एकांत में रहने के लिए, और भोगी जो होता है उसके लिए वही सज़ा होती है। तो मेरे लिए एकांत सज़ा है या मेरे लिए वरदान है, इस बात को मुझे चेक करना है। मुझे याद है एक माता का ट्रांसफ़र हो गया है ना, तो जॉब में थी तो ट्रांसफ़र हो गया, तो बहुत रोई, बोली अकेले कैसे रहूँगी। 8 वर्ष से ज्ञान में थी, बोली मैं अकेले कैसे रहूँगी वहाँ। तो मैंने कहा 8 वर्ष ज्ञानी जीवन में रहने के बाद अगर अकेले रहने का मौका आया है तो ये तो वरदान है ना, ये तो आपकी तपस्या का फल है कि अभी बाबा आपको कर्म बंधन से छुड़ा कर, क्योंकि देखो वैसे तो गृहस्थ में कर्म बंधन नहीं छूटा है, लेकिन देखा जाए तो छूट गया ना। अभी अलग रहेंगे, अपनी पूरी दिनचर्या जो श्रीमद् प्रमाण है वो चलाएंगे और एकांत में तपस्या करेंगे। तो भी रोती चली गई, कहती है अभी पता नहीं दीदी, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये वरदान है, ऐसा है। तो क्यों, क्योंकि अगर अंतर्मुखता का गुण नहीं है तो फिर वो जैसे सज़ा जैसे लगेगी।
तो बाबा हमें ये पूछते हैं कि क्या हमारे अंदर दिव्य गुण आए हैं, पवित्रता आई है, हमारा भोजन, संकल्प, खाना पीना, रहना सब पवित्र और सरल बना है, या अभी भी अपवित्रता की तरफ खींच होती है। तो ये सारे दिव्य गुणों को भी चेक करना है। अब चेक कर लिया, अब मान लो पता चलता है कि ज्ञान योग का चार्ट ठीक है, क्योंकि देखो बाबा ने हमें नियम बताया है कि दिव्य गुण कहाँ से आते, तो ज्ञान से और योग से, है ना। यही दो आधार है दिव्य गुणों का। अब चार्ट चेक कर रहे हैं कि ज्ञान का चार्ट भी ठीक है, मुरली भी सुनते हैं और अपना मनन चिंतन भी करते हैं, रिवीजन भी करते हैं, योग भी हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कई बार पता चलता है कि ये करने के बाद भी दिव्य गुण जो है वो धारण नहीं हो रहे, या विकार जो है वो छूट नहीं रहे। तो ऐसा क्यों होता, ऐसा होता है? हाँ होता है ना, कई बार ऐसा कहते हैं कि दीदी योग भी कर रहे हैं और ज्ञान भी सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं आ रहा। तो परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जैसे देखो, अगर कोई इंजीनियर है, अब उसने सारी पढ़ाई कर ली, अब उसके अंदर कोई भी, है ना, चीज़ बनाने की, है ना, बड़े से बड़ा डिज़ाइन बनाने की, इंजीनियरिंग करने की, उसके अंदर समझ भी है, शक्ति भी है, लेकिन वो समझ शक्ति जो है अगर वो कार्य में ना लगाए, बिस्तर पर पड़ा रहे, तो क्या उसकी समझ और शक्ति काम में आएगी? नहीं। तो ऐसे ही ज्ञान हमें समझ देता है ना, गुण अवगुण का अंतर समझाता है, और ज्ञान हमें स्मृति स्वरूप बनाता है। पहले हमारे अंदर कभी भी ये संकल्प भी नहीं आया था कि दिव्य गुण पॉसिबल है। हमें कोई पूछता है ना, पवित्रता, हम सोचते थे इम्प्योरिटी नेचुरल है, प्योरिटी अननेचुरल है ना। प्योरिटी तो अननेचुरल समझते थे, इम्प्योरिटी को नेचुरल समझते थे, नॉर्मल समझते थे, क्रोध को नॉर्मल समझते थे, बहुत शांत रहने को एबनॉर्मल समझते थे, है ना। ये सारी चीज़ें होती थी, है ना। कहेंगे वो तो सन्यासी कर सकते, नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। तो माना उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जो वो शांत रह सकते, हम नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से चलते थे, लेकिन शिव बाबा ने हमें ज्ञान दिया, और जैसे जैसे हम मुरली सुनते चले जाते हैं, पहले दिन आते हैं तो कैसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं बाबा, लेकिन सुनते सुनते स्मृति स्वरूप हो जाते हैं। फिर आत्मा के अंदर ये रियलाइजेशन होती है कि मेरा स्वरूप गुण स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, मैं हूँ ही शिव बाबा की संतान, गुण मेरा आदि अनादि स्वरूप गुणवान है, मैं परमधाम में भी पवित्र हूँ, सतयुग में भी पवित्र हूँ। तो ये सारी स्मृति आती है। फिर जितना हम योग करते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं। जब विकर्म विनाश होते हैं तो गुण मूर्त शक्ति स्वरूप बनने की कैपेसिटी इमर्ज होती है, हमारे अंदर से गुण शक्तियाँ इमर्ज होते, और जो अवगुण है, कमज़ोरी की बातें हैं, वो मर्ज होती। लेकिन ज्ञान सुन लिया, योग कर लिया, उसके बाद तीसरा स्टेप होता है अपने लिए दृढ़ता से पक्का कर अटेंशन देना कि आज मुझे किस गुण की धारणा में रहना है ना। मैंने ज्ञान सुना, मैंने योग किया, लेकिन फिर मुझे अपने लिए तय करना है कि मुझे आज सारे दिन किस गुण पर अटेंशन देना है, और फिर उस गुण पर अटेंशन दे रही हूँ या नहीं, ये बार बार चेक करना है। जो आत्मा ज्ञानी योगी नहीं होती, वो कितना भी अटेंशन देगी, उसके अंदर शक्ति नहीं है कि वो गुण मूर्त रह सके। लेकिन हम जो ज्ञानी योगी हैं, अगर हम थोड़ा सा अटेंशन दें तो हम गुण मूर्त बन सकते हैं, ये फ़र्क है। लेकिन अटेंशन देना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं सुबह योग करके उठी, मुरली सुन ली,
लेकिन अपने लिए कोई लक्ष्य ही नहीं रखा है कि आज मुझे सारे दिन इस गुण की धारणा में रहना है। आज पक्का किया था कोई लक्ष्य कि मुझे आज सारे दिन इस गुण की धारणा में रहना है या इस विकार पर जीत पानी है ना, मुझे ये इस विकार पर जीत पानी है या मुझे इस गुण की धारणा में रहना है। अगर विकार पे भी जीत पानी है तो उस विकार का ऑपोजिट जो गुण है उस पर अटेंशन देना है, क्योंकि विकार पर अटेंशन देने से नहीं होगा, है ना। मान लो विकार जो है वो लोभ का है, तो मुझे सारे दिन संतुष्टता के गुण पर अटेंशन देना है ना। मुझे सारे दिन सर्व प्राप्ति स्वरूप के गुण पर अटेंशन देना है। तो बाबा कहते हैं कि अपने लिए पक्का करना पड़े। सुबह अमृत वेले के बाद आप विचार करो कि आज का मेरा गुण क्या है, मुझे कौन से गुण को धारण करना है, मुझे क्या सेवा करनी है। ये सारी बातें लक्ष्य रखनी पड़ती है, क्योंकि आप देखो आत्मा में बहुत शक्ति है, लेकिन शक्ति का प्रयोग कौन सी आत्मा करेगी? जिसका लक्ष्य है। जो लक्ष्यहीन है वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन लक्ष्य ही नहीं, तो शक्ति जो है वो होते हुए भी किसी काम नहीं आती। तो सारे दिन के लिए लक्ष्य रखना पड़ता है और फिर उस लक्ष्य को बार बार चेक करना पड़ता है। और अगर थोड़ा सा अटेंशन देंगे ना, क्योंकि हमारे अंदर समझ है, शक्ति है, उस बल के साथ हम थोड़े से अटेंशन से उस गुण की धारणा कर सकते हैं। और जैसे जैसे रोज़ अटेंशन देते चले जाएंगे तो वो जो गुण है वो संस्कार बन जाएगा। जैसे मान लीजिए बहुत छोटी सी बात है, आप थोड़ा ऊंचा बोलते हैं, है ना, थोड़ा ऊंचा बोलते हैं, कोई क्रोध की बात नहीं है, रोब की भी बात नहीं है, थोड़ा तेज़ बोलते हैं, ऊंचा बोलते हैं, लेकिन आपको ये अटेंशन देना है कि मुझे मीठा बोलना है ना। आपने ये धारणा की कि मुझे आज मीठा बोलना है। तो जब भी आप बात कर रहे हैं अपने टोन को चेक करते रहिए। और आपके अंदर शक्ति है तो जब आप कोशिश करेंगे आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बाबा का वरदानी हाथ है, हम ज्ञानी योगी बच्चे हैं। तो अटेंशन देंगे कि मुझे मीठा बोलना है, तो सारे दिन में मीठा बोलते चले जाएंगे। और धीरे धीरे अगर कुछ समय तक, है ना, 6 मास अगर ये अभ्यास किया तो फिर ये संस्कार नेचुरल हो जाएगा। इसीलिए ये जो मैंने जो इस पर अभ्यास किया है वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक गुण को कम से कम 7 दिन पकड़ कर रखो, है ना। ऐसे नहीं आज एक गुण, कल दूसरा गुण, तीसरा, परसों नहीं। अगर 21 दिन कर सकते हो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 21 दिन भी नहीं कर रहे, मिनिमम 7 दिन एक गुण पर अटेंशन दो। कोई भी गुण हो, शांति का हो, अंतर्मुखता का हो, है ना, या मधुरता का हो, या सहनशीलता का हो। कितनी भी बड़ी से बड़ी बात आ जाए, मुझे सहना है, मुझे रिएक्ट नहीं करना। या धैर्यता का गुण हो कि मुझे किसी भी बात में पेशेंस रखकर धैर्यता से आगे बढ़ना है। तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से अटेंशन देते देते एक एक गुण संस्कार बनेगा। अगर एक गुण को 21 दिन तक अटेंशन दे सके तो बहुत अच्छे पक्का हो जाता है ना। लेकिन अगर 21 दिन भी नहीं कर रहे तो 7 दिन तो एक गुण को अटेंशन दो, उसके बाद दूसरा गुण। तो बाबा कहते हैं सारे दिन ये भी एक जैसे एक्सरसाइज कर कर रखो। और फिर जैसे जैसे गुणों के संस्कार बनते जाएंगे तो हम आत्मा अवगुण से फ्री, गुणवान, निर्विकारी सत्युग के लिए तैयार होते जाएंगे। आज बाबा हमें थोड़ा सा हद के वैराग्य और बेहद के वैराग्य के विषय में भी अटेंशन खिंचवाते कि ज्ञान भक्ति वैराग है, और हम बच्चों का जो वैराग है वो हद का वैराग नहीं, बेहद का वैराग है। अब आप देखो जो हद का वैराग होता है ना, वो कई बार दुख के कारण भी होता है। किसी ने घर गृहस्थ में बहुत दुख देखा, जैसे कहते बुद्ध ने एक बीमार देखा, है ना, एक मृत देखा, तो एक बूढ़ा देखा,
तो उनको वैराग आ गया, क्योंकि जब दुख देखते हैं तो वैराग आता है। तो लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ठीक है, एक स्थान पर दुख देखा तो वहाँ से निकल गए, कहीं और चले गए, वो हुआ हद का वैराग। लेकिन जो बेहद का वैराग होता है ना, उसका आधार दुख नहीं होता, उसका आधार समस्या नहीं होती। क्योंकि एक समस्या से दुखी हुए दूसरी में, तो बाबा कहते सारी दुनिया का वैराग अगर करना है तो सारी दुनिया में कहीं ना कहीं तो समस्या है ही ना। तो ऐसा नहीं कि समस्या के आधार से वैराग है, लेकिन समझ के आधार से वैराग है कि सारी दुनिया चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे बहुत आकर्षण की सीन हो चाहे विकर्षण की, सब विनाशी है। इसीलिए अब हमें नई दुनिया में जाना है तो हमें इस पुरानी दुनिया से वैराग रखना है। ये समझ के आधार से वैराग होता है। इसीलिए बेहद का वैराग तभी हो सकता है जब बाबा आते हैं, क्योंकि जब तक हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं मिलता, हमें समझ नहीं आता ये विनाश काल है और अब हमें नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी करनी है, तब तक हम इन दो आँखों से देखते हुए, है ना, ये सब मरे पड़े हैं, वो संकल्प नहीं ला पाते। और बेहद के वैराग के लिए इसी के लिए ज्ञान चाहिए। अच्छा, ओम शांति।